हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 को, अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 जो है, ये 5 आधारों पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, भेदभाव करने को मना करता है। याद रखना, जो आर्टिकल 15 है, इसका जो प्रोटेक्शन है, इसका जो संरक्षण है, वो केवल नागरिकों को है। यानी कि इस अनुच्छेद का लाभ विदेशियों को नहीं मिलेगा, बल्कि इस अनुच्छेद का लाभ सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलेगा। अगर जो आप देखोगे आर्टिकल 15 में 6 सब आर्टिकल हैं, यानी कि अनुच्छेद 15 में 6 उप अनुच्छेद हैं, जबकि मूल अनुच्छेद में, यानी कि जो अनुच्छेद 15 है, मूल अनुच्छेद 15 में सिर्फ 3 सब आर्टिकल थे। जो आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 है, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि अनुच्छेद 15 उप अनुच्छेद 4 को जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 उप अनुच्छेद 5 को 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया और अनुच्छेद 15 उप अनुच्छेद 6 को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 की। इसमें कहा गया है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 15 उप अनुच्छेद 1 राज्य को रोक रहा है कि आप किसी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं करोगे। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर आप कोई विभेद नहीं करोगे। सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं, जो ये विभेद है, इसका क्या अर्थ है। विभेद कहते किसे हैं? तो एक केस आया, काठी रैनिंग वर्सेस सौराष्ट्र राज्य 1952 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभेद का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना। जैसा हम सबके साथ व्यवहार करते हैं, अगर जो किसी व्यक्ति के साथ वो व्यवहार ना करके कोई और व्यवहार किया जाए, मिसाल के तौर पर 10 लोग आए, 10 लोगों में से 9 को तो चेयर पर बिठा दिया, 1 को नीचे बिठा दिया, तो विभेद का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना। याद रखना, अनुच्छेद 15(1) में केवल शब्द यूज हुआ है, केवल, ओनली। तो इसका मतलब यह है कि राज्य जो है इन 5 आधारों पर, कौन कौन से पर? धर्म पर, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर विभेद नहीं कर सकता। इसके अलावा इन 5 आधारों के अलावा विभेद कर सकता है, क्योंकि यहां पर केवल शब्द लगाया है। तो इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 15(1) में इन 2 आधारों पर विभेद किया जा सकता है, यानी कि निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है, उद्भव के आधार पर जो है विभेद किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर केवल शब्द है। एक केस आया, डीपी जोशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 का केस है। इसमें यह हेल्ड किया गया कि निवास के आधार पर विभेद करने वाली विधि अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं करती। कि अगर जो कोई कानून ऐसा है जो निवास के आधार पर विभेद करता है, निवास संबंधी कोई अहर्ता लगाता है, तो वो कानून अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अनुच्छेद 15(1) में केवल शब्द है और वहां पर निवास नहीं है, बल्कि वहां पर जन्म स्थान शब्द है।
इसी के साथ जब आप अनुच्छेद 15 उप अनुच्छेद 2 को देखोगे तो अनुच्छेद 15(1) जो है वो सिर्फ राज्य को रोक रहा है, लेकिन अनुच्छेद 15 राज्य तथा व्यक्ति दोनों को विभेद का प्रतिषेध करता है, यानी कि व्यक्तियों को भी रोक रहा है और राज्य को भी रोक रहा है। और क्या कहता है कि किसी नागरिक को निम्नलिखित के संबंध में निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्तों के अधीन नहीं किया जाएगा। किन किन के संबंध में? किसी दुकान, लोक भोजनालय, होटल, लोक मनोरंजन के स्थानों में पहुंच से, राज्य द्वारा पोषित कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा लोक मनोरंजन के स्थानों में पहुंच से, यानी कि किसी भी नागरिक को इन जगह जाने से किसी भी उस पर कोई निर्योग्यता स्थापित नहीं करोगे, कोई दायित्व अधिरोपित नहीं करोगे, कोई उस पर निर्बंधन नहीं लगाओगे, उसे किसी शर्तों के अधीन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ आप देखोगे अनुच्छेद 15 उप अनुच्छेद 3 यह कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। एक तरफ कहा कि लिंग के आधार पर विभेद नहीं करोगे, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करोगे, और अनुच्छेद 15(3) क्या कह रहा है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, यानी कि बच्चों को और महिलाओं के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। हमने अनुच्छेद 14 को देखा था, अनुच्छेद 14 को देखा था, और वहां पे कहा था क्लासिफिकेशन करके क्लास बनाई जा सकती है। तो बच्चे और महिलाएं एक विशिष्ट क्लास हैं, और महिलाओं की और बच्चों की सामाजिक दशा को देखते हुए उनके लिए जो है विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ये विशेष प्रावधान क्या हो सकते हैं? किसी महिला को जो है सूर्यास्त के और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी महिला को अगर जो गिरफ्तार किया जाएगा तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। जो बच्चे हैं वो जब पढ़ने जाएंगे तो उन्हें आंगनबाड़ी में खाना मिलेगा, उनको जो है किताबें मिलेंगी। ये उनके लिए विशेष प्रावधान है, और ये जो है आज की जरूरत है, ये होना भी चाहिए। इसी के साथ जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टिकल 15 में सब आर्टिकल 4 जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन ये क्यों जोड़ा गया? अनुच्छेद 15(4) जो जोड़ा गया, जो दो निर्णय आए, एक आया स्टेट वर्सेस चंपाकम दोराईराजन 1951 का डिसीजन, और एक जगवंत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951। ये दो डिसीजन जो आए, इनके प्रभाव को दूर करने के लिए अनुच्छेद 15 उप अनुच्छेद 4 जोड़ा गया। ये स्टेट वर्सेस चंपाकम दोराईराजन क्या था? इसमें क्या था कि मद्रास सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे उसमें जो सीट्स रिजर्व की, तो वो कास्ट के आधार पे सीट्स रिजर्व की, जिसमें जो SC ST और अदर थे उनके लिए बहुत सारी सीट्स दे दी, और जबकि ब्राह्मण्स के लिए बहुत कम सीट्स दी गई। और जो कम्युनिटी है उनके एडमिशन बहुत आसानी से हो जाते थे, जबकि ब्राह्मण वर्ग के जो योग्य बच्चे थे उनको एडमिशन जो है नहीं मिलता था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा के उस नोटिफिकेशन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से जगवंत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस आया। इसमें क्या है, ये बॉम्बे सरकार ने क्या करा था, महाराष्ट्र सरकार ने, कि वहां पर जो हरिजन कॉलोनी बनाने के लिए जमीन हायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप कास्ट के आधार पे, एक सिर्फ कास्ट के आधार पे ये रिलीफ नहीं दे सकते। तो इन दोनों डिसीजन जो आए इन दोनों केसेस के, इनको और इनके इफेक्ट को दूर करने के लिए आर्टिकल 15 में सब आर्टिकल 4 जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, और कहा कि राज्य जो है निम्न व्यक्तियों के लिए, किन किन व्यक्तियों के लिए? सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए, SC जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के व्यक्तियों के लिए क्या है, विशेष उपबंध जो है कर सकता है, और विशेष उपबंध जो है बना सकता है। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 ये जो खंड है ये मूल संविधान में नहीं था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बल्कि इसको 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया। ये जो अनुच्छेद 15 में उप अनुच्छेद 5 जो जोड़ा गया इन 3 केसेस के डिसीजन की वजह से। जैसे एक केस है TM पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य, इस्लामिक एकेडमी वर्सेस कर्नाटक राज्य, PA इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजी शिक्षा संस्थानों में, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, में प्रवेश में आरक्षण लागू करना
अवैध होगा, यानी कि राज्य जो है जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एडमिशन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू नहीं कर सकते, ये वाली बात को कह दिया था। तो इन तीनों केसेस के जो डिसीजन आए हैं, इन डिसीजन को ओवर रूल करने के लिए या इन डिसीजन के इफेक्ट को दूर करने के लिए आर्टिकल 15 में सब आर्टिकल 5 जोड़ा गया और इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी स्कूल तीनों में राज्य विधि बनाकर प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यानी कि इन तीनों केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें राज्य एडमिशन में जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू नहीं कर सकता। इन तीनों केसेस में जो डिसीजन आया के इफेक्ट को दूर करने के लिए आर्टिकल 15 में सब आर्टिकल 5 जोड़कर यह कहा गया कि अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत राज्य जो है सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूल तीनों में राज्य जो है विधि बनाकर प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। इसी तरीके से हम देखेंगे आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 6, इसको जो है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें यह कह दिया कि राज्य जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो है क्या कर सकता है, शिक्षा में जो है उनकी उन्नति के लिए जो है उनके लिए भी क्या क्या किया जा सकता है, प्रावधान किया जा सकता है। इस तरह से हमने आज आर्टिकल 15 को डिस्कस किया। अगली वीडियोस में फिर ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।